ओके, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 5.3। तो 5.3 स्टार्ट करने से पहले अपने को समझना होगा सम ऑफ एपी। ठीक है, तो देखिए लेट्स सपोज मेरे पास एक एपी है। इस एपी में मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं सभी टर्म्स का सम करना चाहता हूँ। तो इस एपी में टोटल मेरे पास कितने टर्म्स हैं? मेरे पास टोटल n टर्म्स हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे n-1 तक जा रहा है। तो मेरे पास इस एपी में n टर्म्स का अगर मुझे सम निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है Sn इक्वल्स टू n/2, n है नंबर ऑफ टर्म्स, मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, तो अगर आपको किसी एपी में फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की वैल्यू मालूम है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। n/2 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, उसका हाफ मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। बट कई बार ऐसा होता है कि अपने को एपी में लास्ट टर्म मालूम नहीं होती। ठीक है, उस केस में अपन क्या करेंगे, देखिए इस एपी में अगर आप देखेंगे फर्स्ट टर्म तो a है और लास्ट टर्म क्या है, a प्लस n-1d। तो अगर मैं l की जगह a प्लस n-1d लिख दूं तो देखिए फॉर्मूला किस तरह से चेंज होगा। l की जगह मैं लिख रहा हूँ a प्लस n-1d। क्यों? क्योंकि इस एपी की लास्ट टर्म मेरे पास a प्लस n-1d है। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए a प्लस a 2a प्लस n-1d। तो मेरे पास सम ऑफ एपी के दो फॉर्मूले आ गए। फर्स्ट वन ये है, सेकंड वन ये है। कब कौन सा यूज करना है? देखिए जब आपको फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म दोनों पता है तो आप फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, बट जहां पे आपको ए एन और डी की वैल्यू मालूम है, लास्ट टर्म आपको मालूम नहीं है, तो आप ये सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्लियर है? तो इससे मैं किसी भी फाइनाइट एपी की टर्म्स का सम निकाल सकता हूँ। ओके, फॉर्मूले का यूज समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स पिक करते हैं। तो सबसे पहले पिक करते हैं एग्जांपल नंबर 11। तो देखिए एग्जांपल 11 में आपको क्या बोला है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एपी, जो आपको एपी गिवन है। अब देखिए इस एपी में डॉट डॉट कर दिया, दैट मीन्स मुझे लास्ट टर्म मालूम नहीं है। तो मैंने आपको सम ऑफ एपी के दो फॉर्मूले बताए थे, दोनों में लिख देता हूँ। ठीक है, तो एक फॉर्मूला तो ये हो गया, दूसरा फॉर्मूला ये हो गया। ये फर्स्ट वाला जब अपन अप्लाई करते हैं जब अपने को लास्ट टर्म मालूम होती है, सेकंड वाला फॉर्मूला जब अप्लाई करते हैं जब अपने को लास्ट टर्म मालूम नहीं होती, अपने को ए एन और डी की वैल्यू मालूम होती है। तो देखिए यहाँ पे अपने को लास्ट टर्म मालूम नहीं है तो अपन सेकंड वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखिए ये जो एपी है यहाँ पे, इसमें देखिए ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 8। अब डी क्या है, डी निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करता हूँ, यानी 3 माइनस 8, तो डी मुझे मिलेगा -5। अब n क्या है, n है 22, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मुझे फर्स्ट 22 टर्म्स का सम निकालना है। मेक सेंस? तो देखिए कुछ नहीं करना आपको, सेकंड वाले फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दीजिए, Sn इक्वल्स टू S22, क्योंकि मैं 22 टर्म्स का सम निकाल रहा हूँ, इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1d होल ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए S22 मेरा क्या हो जाएगा, 22/2, a की वैल्यू क्या है मेरे पास 8, तो a की जगह मैंने 8 रख दिया, प्लस n-1 यानी 22-1, और d की वैल्यू मेरे पास है -5। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। S22 इक्वल्स टू 22 डिवाइड बाई 2 11। अब ब्रैकेट में देखिए 8 इंटू 2 16, 22 माइनस 1 ये आपको देगा 21, यानी 21 इंटू -5। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, 11 ब्रैकेट में 16 ये आपको देगा -105। क्लियर है? तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 11 इंटू 16 माइनस 105 ये आपको देगा -89। तो अब -89 इंटू 11 करेंगे आप तो आपको मिलेगा -979। यानी अगर इस एपी का मैं फर्स्ट 22 टर्म्स का सम करूंगा तो मुझे सम क्या मिलेगा, -979। क्लियर है? ओके, अब पिक करते हैं एग्जांपल नंबर 12। एग्जांपल नंबर 12 में देखिए क्या बोल रहा है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एपी इज 1050, यानी पहली 14 टर्म्स का सम मुझे इतना दिया हुआ है, यानी मुझे क्या गिवन है, मुझे S14 गिवन है। S14 कितना है, 1050। फिर आगे क्या बोल रहा है, इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, फाइंड इट्स 20th टर्म। तो S14 अगर मेरा ये है तो मेरा 1050 किसके इक्वल होगा, 1050 इक्वल होगा n/2 2a प्लस n-1d। क्लियर है? अब देखिए वैल्यूज रिप्लेस करता हूं मैं, n मेरा सम जो है 14 टर्म्स का सम है, यानी n की वैल्यू क्या है 14, n की जगह तो मैंने 14 लिख दिया। अब फर्स्ट टर्म मुझे क्या दे रखी है, 10 दे रखी है, तो a की जगह मैंने 10 रख दिया। ठीक है, अगेन n की जगह मैंने क्या रख दिया, 14 रख दिया। अब d की वैल्यू मुझे मालूम नहीं है तो इसको एज इट इज छोड़ देता हूँ, इक्वल्स टू 1050। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेता हूँ और d की वैल्यू निकाल लेता हूँ। और मुझे मालूम है अगर मैंने एक बार a और d की वैल्यू निकाल ली
तो उसके बाद मुझे एपी में कुछ भी पूछाओ वो डिफिकल्ट नहीं रहता। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा। 14 डिवाइड बाई 2 7, ठीक है। ब्रैकेट में देखिए 2 इंटू 10 20, 14 माइनस 1 13 यानी 13D इक्वल्स टू 1050। अब देखिए इस 7 को इस तरफ ले आता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा 1050 डिवाइड बाय 7। तो आप डिवाइड करके देख लीजिए क्या आएगा, ये आपको देगा 150। तो इधर क्या बचेगा 20 प्लस 13D। अब देखिए 20 को इस तरफ ले जाता हूँ, प्लस है, इधर जाके क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 150 माइनस 20 दैट विल बी 130। 130 इक्वल्स टू 13D। तो इससे D की क्या वैल्यू आ जाएगी 130 डिवाइडेड बाय 13, तो D विल बी इक्वल्स टू 10। यानी इस एपी में ए भी 10 है और डी भी 10 है। अब मुझे बोला है कि मुझे 20th टर्म निकालनी है, तो मुझे मालूम है A20 मुझे निकालना है, तो A20 होता क्या है A प्लस 19D, n माइनस 1 करते हैं तो 20 माइनस 1 19, ठीक है। तो अब A और D दोनों की वैल्यू मालूम है, तो वैल्यूज रिप्लेस कर देता हूँ, A की जगह 10 और D की जगह भी 10, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 190, तो 10 प्लस 190 आपको देगा 200, यानी इस एपी की 20th टर्म जो है वो 200 है। ओके, अब पिक करते हैं एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13 में देखिए हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। यानी इस एपी में मैं कितनी टर्म्स लूंगा ताकि मेरे पास उनका सम 78 आ जाए। तो लेट सपोज मैं n टर्म्स लूंगा जिससे मेरा सम हो जाएगा 78, यानी एस एन इक्वल्स टू दिस, ये वाला फॉर्मूला मैं यूज करूंगा। और एस एन की वैल्यू क्या है 78, क्योंकि मुझे सम चाहिए 78, तो एस एन की जगह तो मैंने 78 रख दिया। एन की वैल्यू मुझे मालूम नहीं है क्योंकि मुझे निकालना है कि कितनी टर्म्स का सम 78 है, ठीक है। तो एन की जगह तो एन ही रहा। अब इस एपी में ए की वैल्यू क्या है 24 और फॉर्मूले में है 2a, यानी 24 इंटू 2, तो 24 इंटू 2 क्या होता है 48, तो यहाँ पे आ गया 48। n माइनस वन क्योंकि n की वैल्यू मालूम नहीं है। अब d क्या है 21 माइनस 24 दैट विल बी -3, तो यहाँ पे आ गया -3। तो अब देखिए अगर मैं यहाँ पे इस ब्रैकेट को खोलता हूँ तो ये क्या हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में 48 -3 n से मल्टीप्लाई होगा तो मुझे देगा -3n, तो मुझे देगा +3, ठीक है। तो अब देखिए 48 + 3 मुझे देगा 51, तो ये हो जाएगा 51 - 3n जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर है। तो देखिए इससे मेरी इक्वेशन क्या बन गई 78 इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में 51 - 3n। अब देखिए 2 को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले जाता हूँ तो इधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा 156 इक्वल्स टू n 51 - 3n। अब अगर मैं ब्रैकेट खोल देता हूँ तो ये हो जाएगा 156 इक्वल्स टू 51n - 3n²। अब देखिए -3n² को लेफ्ट हैंड साइड ले जाता हूँ, 51n को भी लेफ्ट हैंड साइड ले जाता हूँ, तो हो जाएगा 3n² - 51n प्लस 156 इक्वल्स टू 0। तो देखिए ये वाली इक्वेशन आ गई। तो अब इस वाली इक्वेशन के बाद आप क्या करेंगे 3 कॉमन लेंगे, तो अगर मैं 3 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे बचेगा n²। अब 17 3 होता है 51, तो 51 में से अगर मैं 3 कॉमन लूंगा तो इधर बचेगा -17n, और फिर 156 में से अगर मैं 3 कॉमन लूंगा तो मुझे मिलेगा 52, ठीक है। 52 इंटू 3 करेंगे तो आपको मिलेगा 156 इक्वल्स टू 0। अब इस 3 को मैं राइट हैंड साइड ले जाऊंगा, तो राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या होगा 0/3, और 0/3 अगेन क्या होता है 0 होता है। तो इस तरह से मेरे पास ये वाली इक्वेशन आ गई। अब आप देखिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है मिडिल टर्म स्प्लिट करनी पड़ती है। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए आप क्या करेंगे 52 के फैक्टर्स बनाएंगे। तो लेट्स सी 52 के मैं फैक्टर्स बनाता हूँ। ये 2 से गया तो इधर मिला 26, अगेन 2 से गया तो इधर मिला 13, फिर 13 से तो यहाँ पे मिला 1। तो फैक्टर्स हो गए मेरे 13 2 एंड 2। अब इनको मुझे इस तरह से अरेंज करना है कि मुझे -17 मिले। तो मैंने क्या किया -13 और इन दोनों को साथ लेके -4, 2 इंटू 2 4। तो मैंने -17 को देखिए किस तरह से ब्रेक किया, n² -17 को लिखा मैंने -13n -4n प्लस 52 इक्वल्स टू 0। तो आप देख सकते हैं -13 इंटू -4 मेरे को 52 मिलेगा। तो ए और सी का जो प्रोडक्ट होता है वही मिडिल टर्म स्प्लिट करने के बाद प्रोडक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए n कॉमन लेता हूँ, तो ये n कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा n -13। अब इधर -4 कॉमन लेता हूँ, तो -4 अगर कॉमन लूंगा तो इधर भी हो जाएगा n -13 इक्वल्स टू 0। तो अब देखिए
यहाँ से लेके यहाँ तक एक टर्म है और यहाँ से लेके यहाँ तक एक टर्म है, दोनों में n-13 कॉमन है, तो n-13 अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे तो बचेगा फर्स्ट टर्म में n और सेकंड टर्म में बचेगा -4, तो इक्वल्स टू 0। तो यही चीज यहाँ पे ऑब्टेन की गई है। अब n-13 इंटू n-4 इक्वल्स टू 0, तो या तो n-13 0 होगा या n-4 0 होगा, क्योंकि दो का प्रोडक्ट अगर 0 है तो दोनों में से एक को 0 होना ही पड़ेगा। तो n-13 अगर 0 होगा तो n की वैल्यू आएगी 13, और अगर n-4 0 होगा तो n की वैल्यू आएगी 4। क्लियर है? तो यही दो आंसर मेरे यहाँ पे आ रहे हैं। तो मैं टोटल 4 टर्म्स लूँ तो भी मेरा सम 78 आएगा, और अगर मैं 13 टर्म्स लेता हूँ तो भी मेरा सम 78 आएगा। अब इसका रीज़न देखिए, बड़ा कॉमन सा रीज़न है। ये जो एपी है डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है, तो एक पॉइंट के बाद नंबर्स नेगेटिव में चले जाएंगे, तो आप 4 के बाद जो नंबर्स ऐड करोगे उससे सम इंक्रीज होगा, और उसके बाद जैसे ही नंबर नेगेटिव में जाएंगे तो वो सम डिक्रीज होना स्टार्ट करेगा, क्योंकि आप नेगेटिव नंबर ऐड कर रहे हो। तो जब वो वापस डिक्रीज होगा तो वापस आपको एक बार 78 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से नंबर ऑफ टर्म्स अगर आप 4 लेते हैं तो भी 78 मिलेगा, और नंबर ऑफ टर्म्स आप 13 लेते हैं तो भी आपको 78 मिलेगा। देखिए ये सेम रीजन यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है रिमार्क्स में। ओके, अब पिक करते हैं एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल नंबर 14 में देखिए आपको क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इसको बड़ा नंबर देख के घबराइए मत, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए किस तरीके से, Sn का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था n/2 a प्लस एल, एल जहाँ पे होता है लास्ट टर्म। तो मुझे अगर फर्स्ट 1000 टर्म्स का या फिर फर्स्ट 1000 इंटीजर्स का सम निकालना है तो एपी होगी मेरी 1 2 3 4 डॉट 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 अप टू 1000। इन 1000 नंबर्स का मुझे सम निकालना है। तो मुझे मालूम है मेरी फर्स्ट टर्म क्या है a जो कि है 1, और लास्ट टर्म l जो कि है 1000, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 1000। तो मैं क्या निकाल रहा हूँ, मैं निकाल रहा हूँ एस 1000 इक्वल्स टू 1000 डिवाइड बाई 2। फर्स्ट टर्म की जगह मैंने रख दिया 1 और लास्ट टर्म की जगह मैंने रख दिया 1000। ठीक है, तो कब कौन सा फॉर्मूला यूज होना है समझ में है? तो अब देखिए इससे क्या हो जाएगा, 1000 डिवाइड बाई 2 ये हो जाएगा 500, और 1000 प्लस 1 ये आपको देगा 1001। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कर लीजिए, इनका अगर आप प्रोडक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 500 यानी 5,05,000। अब देखिए इसी के सेकंड पार्ट में बोल रहा है द फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी आपको फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालना है। तो लेट्स सी, देखिए कैसे करेंगे। अब ये मेरी सीरीज है वो 1000 पे एंड ना होके n पे एंड हो रही है। ठीक है, n रेंडमली कोई भी नंबर हो सकता है, यानी फर्स्ट n नंबर्स का अगर मुझे सम निकालना है तो अगेन देखिए सेम फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, एस n रहेगा यहाँ पे क्योंकि लास्ट टर्म मेरी n है, तो ये हो जाएगा n/2। फर्स्ट टर्म क्या है मेरी 1, और लास्ट टर्म क्या है अगेन मेरी n। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट n टर्म्स का मुझे सम निकालना है, तो ये हो जाएगा n इंटू n+1 होल डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो कभी भी अगर n टर्म्स का कुछ सम निकालना है तो आप डायरेक्ट इसे एज ए फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल 15 पिक करते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स हुज nth टर्म इज गिवन बाय, यानी आपको फर्स्ट 24 टर्म्स का सम निकालना है। ठीक है, जिसमें आपको nth टर्म दे रखी है an इक्वल्स टू 3 + 2n, यानी आपको उस एपी में उनकी टर्म्स का जनरल फॉर्मूला दे रखा है। तो an अगर ये है तो n की अगर वैल्यू मैं 1 रख दूं तो मुझे a1 मिलेगा, यानी फर्स्ट टर्म मिलेगी। a2 रख दूं तो मुझे सेकंड टर्म मिलेगी। ठीक है, तो देखिए मैं क्या करता हूँ, a1 रखता हूँ, a1 रखा यानी n की वैल्यू 1 रखी, तो ये हो गया 3 + 2 × 1। तो a1 की वैल्यू आ गई मेरे पास 2 × 1 2 और 2 + 3 5, यानी जो मेरी फर्स्ट टर्म है a1 वो मेरी हो गई 5। अब मैं a2 निकालता हूँ, a2 निकालने के लिए मैं n की जगह 2 रखता हूँ, तो हो जाएगा 3 + 2 × 2, तो ये हो जाएगा 3 + 4, तो 3 + 4 मुझे देगा 7, यानी जो सेकंड टर्म है इस एपी की वो 7 है। तो देखिए एपी कुछ इस तरह से बनेगी 5 7 डॉट डॉट डॉट। आपको चाहिए तो आप थर्ड टर्म फोर्थ टर्म भी निकाल सकते हैं, बट 2 टर्म सफिशिएंट है, क्योंकि मुझे या तो फर्स्ट टर्म चाहिए होती है, एक डी की वैल्यू चाहिए होती है, एक एन की वैल्यू चाहिए होती है। तो डी निकालने के लिए मेरे पास 2 टर्म्स चाहिए होती है, वो मैंने निकाल ली। अब देखिए अगर फर्स्ट टर्म ये है सेकंड टर्म ये है तो मेरी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी की वैल्यू हो जाएगी 7 - 5 विच इज 2। अब ए की वैल्यू है मेरी 5, डी की वैल्यू है मेरे पास 2, और मुझे फर्स्ट 24 टर्म्स का सम निकालना है। तो मुझे क्या निकालना है, S24। तो S24 होगा मेरा n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 d होल ब्रैकेट क्लोज। तो देखिए n की वैल्यू 24 रखता हूँ, तो हो गया 24 डिवाइड बाई 2
ब्रैकेट में 2 इंटू ए, तो 2 इंटू ए मीन्स 2 इंटू 5 प्लस n 24 माइनस 1 और d की वैल्यू है 2, तो यहाँ पे मैंने 2 रख दिया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 24/2 12 और यहाँ पे 5 इंटू 2 10 और 24 माइनस 1 23, 23 इंटू 2 आपको देगा 46। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12 इंटू 56 जो कि आपको देगा 672, यानी फर्स्ट 24 टर्म्स का मुझे सम जो है वो 672 है। ओके, अब भी करते हैं एग्जांपल नंबर 16। एग्जांपल नंबर 16 में आपको बोल रहा है मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट प्रोड्यूस 600 सेट्स इन थर्ड ईयर, यानी A3 मुझे गिवन है, ठीक है, जो कि है मेरा 600। उसके बाद आगे बोल रहा है एंड 700 सेट्स इन सेवन्थ ईयर, यानी A7 मुझे गिवन है, जो कि है मेरा 700। तो अज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीज यूनिफॉर्मली बाय ए फिक्स नंबर एवरी ईयर, दैट मीन्स अगर प्रोडक्शन फिक्स नंबर से इंक्रीज हो रहा है हर साल तो ये एक एपी फॉर्म करेगा। तो आपको तीन चीज़ें निकालनी है, प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर निकालना है यानी फर्स्ट टर्म निकालनी है, सेकंड पार्ट में प्रोडक्शन इन 10th ईयर निकालना है यानी A10 निकालना है, उसके बाद द टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर यानी आपको फर्स्ट 7 टर्म्स का सम निकालना है यानी S7 निकालना है। तो देखिए A3 मेरा 600 है, दैट मीन्स A प्लस 2D इक्वल्स टू 600, क्योंकि A3 को मैं A प्लस 2D भी लिख सकता हूँ, और उसी तरीके से A प्लस 6D इक्वल्स टू 700। अब देखिए दो इक्वेशंस बन गई, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन बोलता हूँ, इसको मैं सेकंड इक्वेशन बोलता हूँ। तो मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन सेकंड वाली के नीचे लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा A प्लस 2D इक्वल्स टू 600। अब मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन सेकंड में से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो देखिए साइन चेंज करेंगे यहाँ पे, तो देखिए ये हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, A माइनस A 0, 6D माइनस 2D आपको देगा 4D। अब 700 माइनस 600 आपको देगा 100, तो अब D की क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी 100 डिवाइड बाई 4, तो D मेरा हो गया 25, यानी हर साल प्रोडक्शन में कितना इंक्रीज होता है बाय 25, ठीक है। तो अब देखिए इस D की वैल्यू उठा के मैं इस वाली इक्वेशन में रिप्लेस कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा A प्लस 6D, D की जगह मैंने लिख दिया 25 इक्वल्स टू 700, तो A प्लस 25 इंटू 6 होगा मेरा 150, तो ये हो गया 150 इक्वल्स टू 700। अब देखिए A की वैल्यू हो जाएगी 700 माइनस 150, तो 700 माइनस 150 आपको देगा 550, ठीक है। तो मेरा A क्या आ गया 550 आ गया, दैट मीन्स फर्स्ट ईयर का जो मेरा प्रोडक्शन है वो 550 है। तो मैंने फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर कर दिया। फर्स्ट वाला जो पार्ट था उसमें पूछा था कि द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, तो प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर इज 550। अब देखिए सेकंड वाला पार्ट मुझे पूछा है प्रोडक्शन इन द 10th ईयर, यानी मुझे इनडायरेक्टली A10 पूछा है, तो A10 मेरा क्या होगा, A10 होगा मेरा A प्लस 9D। अब मुझे A और D दोनों की वैल्यू मालूम है, A मेरा क्या है 550, तो A की जगह मैंने 550 लिख दिया, प्लस 9D, D की जगह मैंने 25 लिख दिया, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा 550 प्लस 225, क्योंकि 25 इंटू 9 225। अब इनको ऐड कीजिए तो आपको मिलेगा 775, यानी 10th ईयर में जो मेरा प्रोडक्शन था वो था 775। अब थर्ड वाला पार्ट बचता है, थर्ड वाले पार्ट में मुझे पूछा है द टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर्स, यानी मुझे S7 निकालना है। तो देखिए मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, तो n की वैल्यू क्या रखूंगा 7, क्योंकि फर्स्ट 7 ईयर का मैं सम निकाल रहा हूँ, तो हो जाएगा 7/2। A की वैल्यू क्या है 550, तो 2 इंटू 550 मुझे देगा 1100, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे 1100 लिख देता हूँ। अब देखिए n माइनस 1 यानी 7 माइनस 1, तो 7 माइनस 1 होगा 6, ठीक है, तो मैंने 6 लिख दिया और D की वैल्यू मैंने 25 लिख दी। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में 7/2 1100 प्लस 25 इंटू 6 होता है 150, तो ये हो जाएगा 7/2 इंटू 1250। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 4375, ठीक है, यानी टोटल 7 ईयर्स का मेरा जो प्रोडक्शन है वो है 4375 सेट्स ऑफ टीवी। क्लियर है? ओके, अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3। सबसे पहले पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए फर्स्ट पार्ट मुझे सम निकालना है, कितने टर्म्स का 10 टर्म्स का। तो देखिए एपी मुझे दे रखिए 2 7 12 अप टू 10 टर्म्स, लास्ट टर्म मुझे मालूम नहीं है, तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करूंगा मैं n/2 2a प्लस n-1d, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा क्योंकि लास्ट टर्म मुझे मालूम नहीं है, जस्ट फॉर्मूला में वैल्यूज रखनी है। देखिए 10 टर्म्स है यानी S10 में निकाल रहा हूँ, S10 इक्वल्स टू 10/2 ब्रैकेट में 2a यानी 2 इंटू 2, क्योंकि a है मेरा 2 प्लस
n माइनस वन यानी 10 माइनस वन इंटू डी। डी देखिए 7 माइनस टू कितना होता है 5, तो ये हो गया मेरा डी। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10/2 हो जाएगा मेरा 5 और 2 इंटू टू हो जाएगा 4 और 10 माइनस वन हो जाएगा 9, तो हो जाएगा 9 इंटू 5। तो देखिए ये हो जाएगा 5 ब्रैकेट में, अब 9 5 क्या होता है 45, 45 प्लस 4 49, तो हो जाएगा 5 इंटू 49, तो आपको देगा 245। यानी सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स मेरा इस एपी का कितना हो गया 245। अब देखिए सेकंड वाला पार्ट पिक करते हैं। अगेन यहाँ पे आपको 12 टर्म्स का सम निकालना है, तो n की वैल्यू क्या हो गई 12 यानी S12, तो S12 विल बी 12 डिवाइड बाई 2 इंटू 2a। a की वैल्यू क्या है मेरी -37 यानी 2 इंटू -37 प्लस n माइनस वन यानी 12 माइनस वन, ठीक है। और d कितना है देखिए मेरा -33 -37, सेकेंड टर्म ये है फर्स्ट टर्म ये है, तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो देखिए हो जाएगा -33 प्लस 37, तो d मेरा हो गया +4, तो यहाँ पे मैं d की वैल्यू रख दूंगा 4, ठीक है। ये है 12 माइनस वन और बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये तो हो गया 6, अब 2 इंटू -37 ये देगा आपको -74, अब 12 माइनस वन आपको देगा 11, तो 11 इंटू 4, तो 11 इंटू 4 देगा आपको 44, तो मैं डायरेक्ट 44 लिख देता हूँ। अब देखिए 6 इंटू -74 प्लस 44 ये आपको देगा -30 यानी 6 इंटू -30 दैट विल बी -180, ठीक है। तो फर्स्ट 12 टर्म्स का सम हो गया -180। अब देखिए थर्ड वाला पार्ट। थर्ड वाले पार्ट में मुझे फर्स्ट 100 टर्म्स का सम निकालना है, तो देखिए S 100 निकालना है मुझे, तो n हो गया 100 यानी 100/2, 2a यहाँ पे क्या है 0.6 यानी 2 इंटू 0.6 प्लस n माइनस वन यानी 100 माइनस वन, और d देखिए यहाँ पे क्या होगा 1.7 माइनस 0.6 ये आपको देगा 1.1, तो d हो गया 1.1। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में 100 डिवाइड बाई 2 50 और 2 इंटू 0.6 ये हो जाएगा 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1, तो देखिए 50 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1 आप करेंगे तो आपको मिलेगा 108.9, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। अब इन दोनों को ऐड कर मैं करता हूँ तो हो जाएगा 50 इंटू 110.1, इन दोनों को ऐड किया तो मुझे ये मिला। अब अगर मैं इसको 50 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे मिलेगा 5505, तो सम ऑफ 100 टर्म्स मेरा ये हो गया। क्लियर है। अब देखिए फोर्थ पार्ट में देखिए सबसे पहले डी निकाल लेते हैं अपन, एक काम करते हैं 1/12 सेकेंड टर्म है, 1/15 फर्स्ट टर्म है, तो सेकेंड में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा दोनों का, एलसीएम आएगा 60, ठीक है। तो 60 डिवाइड बाई 12 कितना होता है 5, तो इधर आ गया 5 और 60 डिवाइड बाई 15 होता है 4 यानी यहाँ पे आ गया 4, तो हो गया 1/60, ये मेरा क्या है डी है। अब देखिए फॉर्मूले में वैल्यूज रखता हूँ मैं निकाल रहा हूँ S11 क्योंकि फर्स्ट 11 टर्म्स का मुझे सम निकालना है। S11 इक्वल्स टू 11/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए है मेरा 1/15 यानी 2 इंटू 1/15 प्लस n माइनस वन यानी 11 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू मैंने अभी निकाली है 1/60। तो अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं 11/2, अब देखिए ये हो जाएगा 2/15 प्लस ये हो जाएगा 11 माइनस वन 10, तो 10 इंटू 1/60, तो 0 से 0 गया तो ये आएगा 1/6, तो मैं डायरेक्टली 1/6 लिख देता हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करता हूँ, इन दोनों को ऐड कर लेता हूँ, तो इन दोनों का एलसीएम लेता हूँ, एलसीएम आएगा 30, ठीक है। तो 30 डिवाइड बाई 15 2, तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 इंटू 2 4। अब देखिए 30 डिवाइड बाई 6 5, तो ऊपर आएगा 5, ठीक है। अगर एलसीएम लेने में और एडिशन में भी अगर इशू है तो इट्स अ सीरियस इशू एज पर क्लास 10th, ठीक है। जस्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। अब देखिए 11/2 ये हो जाएगा 5 + 4 9 यानी 9/30, तो देखिए 11/2 इंटू 9/30 ये आपको देगा 11/2 इंटू 3/10, क्यों, क्योंकि देखिए ऊपर नीचे 3 से काटूंगा तो इधर आएगा 3 इधर आएगा 10। अब देखिए 11/2 इंटू 3/10 ये हो जाएगा 33/20, तो ये मेरा आंसर। तो इसी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश होता है। अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप देखेंगे तो आपको लास्ट टर्म्स दी हुई हैं, तो लास्ट टर्म्स के लिए मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, मैं फॉर्मूला यूज करूंगा n/2 a + l, ठीक है, Sn के लिए।
रीज़न मुझे लास्ट टर्म की वैल्यू मालूम है, तो ये वाला फॉर्मूला ईजी रहेगा अप्लाई करने में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट पिक करते हैं। मुझे सम निकालना है इन सब टर्म्स का, बट टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है वो मुझे मालूम नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और n की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, जो मेरे लास्ट नंबर की पोजीशन है, अगर उसकी पोजीशन मुझे मालूम चल जाए तो टोटल काउंट मुझे मालूम चल जाएगा। यानी मैं 84 की पोजीशन यहाँ पे पता कर लूँ तो वही मेरा n होगा, यानी a n मेरा क्या है, 84 है। तो 84 को क्या लिख सकता हूँ मैं, a प्लस एन माइनस वन डी। तो इससे क्या हो जाएगा, a की वैल्यू देखिए यहाँ पे है 7, n की वैल्यू मुझे मालूम नहीं है। ठीक है, और d की वैल्यू निकाल के देखिए क्या हो गई, 10 1/2 यानी 10.5। 10.5 में से अगर मैं 7 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मुझे मिलेगा 3.5। तो 3.5 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 7/2। ठीक है, और इधर आ जाएगा 84। अब इसको सॉल्व कर लीजिए और n की वैल्यू निकालिए। तो देखिए 7 को इस तरफ ले जाता हूँ तो 84 माइनस 7, तो ये आपको देगा 77। 77 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 7/2। अब देखिए 2 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में और 7 डिवाइड में जाएगा, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इक्वल्स टू 77 इंटू 2/7। अब देखिए 7 और 77 कटेगा तो इधर आ जाएगा 11, तो n माइनस 1 क्या आ जाएगा इससे, 11 इंटू 2 विच इज़ 22। तो n की क्या वैल्यू आ गई इससे, n की वैल्यू आ गई 23, यानी मुझे टोटल 23 टर्म्स का सम निकालना है। अब इजी है बड़ा, मुझे S23 निकालना है। तो ये हो जाएगा 23/2, ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म है मेरी 7 और लास्ट टर्म है मेरी 84। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 23 डिवाइड बाई 2 इंटू 84 प्लस 7 आपको देगा 91। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको देगा 2093 डिवाइड बाई 2। तो इसको अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आपको देगा 1046 1/2। ये मेरा आंसर। आप चाहे तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं और चाहे तो आप इसको 1046.5 भी लिख सकते हैं। अब देखिए इसी का सेकंड पार्ट पिक करते हैं। अगेन मुझे सम निकालना है सब टर्म्स का, बट कितनी टर्म्स हैं ये मुझे मालूम नहीं है। तो अगेन सबसे पहला काम क्या होगा, n की वैल्यू निकालना। n की वैल्यू कैसे निकलेगी, जो मेरी लास्ट टर्म है उसकी मुझे पोजीशन निकालनी पड़ेगी, यानी an जो है 10, उसकी पोजीशन मुझे निकाल लूँ तो मेरा काम हो जाएगा। तो an इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1 डी। तो देखिए a क्या है इस AP में, 34। n की वैल्यू मुझे निकालनी है, और d देखिए इस वाले उसमें क्या है, 32 माइनस 34 दैट विल बी -2। तो ये इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व कर लीजिए और n की वैल्यू निकालिए। तो देखिए ये इधर जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा, तो 10 माइनस 34 आपको देगा -24। तो -24 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू -2। अब देखिए -2 उधर जाएगा डिवाइड में, यानी -24 डिवाइड बाय -2 दैट विल बी 12, क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा, यानी n माइनस 1 इक्वल्स टू 12। तो n की क्या वैल्यू आ गई इससे, n की वैल्यू आ गई 13। ठीक है, अब मुझे मालूम चल गया मुझे S13 निकालना है, यानी टोटल 13 टर्म्स का सम निकालना है। तो अब तो इजी है, ये हो जाएगा 13/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म है 34, लास्ट टर्म है 10। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 13/2 इंटू 44। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको देगा 286। ओके, अब पिक करते हैं थर्ड पार्ट। अगेन सेम चीज़ करनी है, सबसे पहले n की वैल्यू निकालनी है। an क्या है मेरा, लास्ट टर्म है मेरी -230। ठीक है, -230 इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1 डी। a क्या है यहाँ पे मेरा -5 प्लस n माइनस 1 डी की वैल्यू देखिए -8 माइनस -5, तो ये आपको देगा -3। तो d की जगह मैंने लिख दिया -3। अब देखिए ये इक्वेशन बन गई। तो देखिए -5 लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, ऐड होगा, और उसके बाद -3 जाके डिवाइड होगा। तो देखिए -5 जब जाएगा ऐड होगा तो ये आपको दे देगा -225। अब -3 जब डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा यहाँ पे -3 इक्वल्स टू n माइनस 1। अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा +75, यानी n माइनस 1 इक्वल्स टू 75। तो n की क्या वैल्यू आ गई इससे, तो n की वैल्यू आ गई 76। अब देखिए 76 आ गई, यानी मुझे S76 निकालना है। तो अब बड़ा इजी है, 76 डिवाइड बाय 2, ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म है मेरी -5 प्लस लास्ट टर्म है मेरी
-230। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 38, 76 डिवाइड बाई 2। तो अब देखिए -5 -230, ये हो जाएगा -235। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा -8930। तो ये मेरा सम हो गया 76 टर्म्स का इस एपी में। क्लियर है? तो जब भी आपको लास्ट टर्म दे रखी है उस लास्ट टर्म से आप n निकालेंगे और फिर सम ऑफ एपी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में ये जो 10 क्वेश्चंस दे रखे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 10 क्वेश्चंस आपके जितने भी पॉसिबल सिनेरियोज हैं एपी को सॉल्व करने के वो सारे कवर कर लेता है। तो देखते हैं एक फर्स्ट वाला पिक करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाले में देखिए आपको ए दे रखा है, आपको डी दे रखा है और आपको ए एन दे रखा है। तो आपको एन की वैल्यू निकालनी है और एस एन की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए ए एन की वैल्यू आपको दे रखी है 50 और ए एन होता है मेरा ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब ये हो जाएगा 50 इक्वल्स टू ए की वैल्यू क्या दे रखी है 5, एन माइनस 1 और डी की वैल्यू आपको क्या दे रखी है 3। ठीक है, तो इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे एन की वैल्यू मिलेगी। तो देखिए 5 उधर जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा तो ये हो जाएगा 50 माइनस 5 45, 45 इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 3। अब देखिए 3 इधर आएगा डिवाइड में तो ये हो जाएगा 45 डिवाइड बाई 3। तो 45 डिवाइड बाई 3 आपको देगा 15, 15 3 45, 15 इक्वल्स टू एन माइनस 1। तो एन की क्या वैल्यू आ गई, इससे एन की वैल्यू आ गई 16। क्लियर है? तो एक चीज़ जो पूछी थी वो तो मैंने निकाल दी। अब नेक्स्ट चीज़ मुझे क्या निकालनी है, S16। तो देखिए S16 निकालने के लिए मैं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे लास्ट टर्म भी दे रखी है। कैसे? देखिए मुझे ए एन इक्वल्स टू 50 दे रखा है तो एन की वैल्यू मैंने अभी निकाली 16। तो ये वैल्यू किसकी है, A16 की है। तो A16 ही मेरी लास्ट टर्म है क्योंकि मैं S16 निकाल रहा हूँ। तो A16 मेरा क्या है 50। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म है 5 और लास्ट टर्म है 50। ठीक है, तो n की वैल्यू यहाँ पे है 16 तो n की जगह मैं यहाँ पे 16 लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 55, 8 इंटू 55 आपको देगा 440। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करें, आप चाहे तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके भी इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको n, a और d तीनों की वैल्यू मालूम है। तो अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं। बट ये वाला थोड़ा सा फास्ट हो जाता है, कब? जब आपको लास्ट टर्म की वैल्यू मालूम होती है। अब देखिए सेकंड वाला, इसमें आपको a की वैल्यू दे रखी है और A13 की वैल्यू दे रखी है। आपको d और S13 निकालना है। तो देखिए A13 मेरा है 35 और A13 होता क्या है, a प्लस 12d। अब देखिए इस वाले फॉर्मूले में मुझे a की वैल्यू मालूम है तो इसके थ्रू मैं d की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो देखिए 35 इक्वल्स टू a की वैल्यू रख दी मैंने 7 तो हो गया 7 प्लस 12d। अब देखिए 7 लेफ्ट हैंड साइड गया, सब्ट्रैक्ट होगा 35 माइनस 7 28, 28 इक्वल्स टू 12d। तो d की क्या वैल्यू आ जाएगी, d की वैल्यू आ जाएगी 28 डिवाइड बाय 12। तो देखिए 4 से कटेगा दोनों तो हो जाएगा 7/3। तो d की क्या वैल्यू आई है मेरे पास 7/3। अब देखिए मुझे S13 निकालना है तो मैं S13 के लिए फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। 13/2 n/2 की जगह 13/2 ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म यानी a की वैल्यू मुझे दे रखी है 7, लास्ट टर्म यानी A13 की वैल्यू मुझे दे रखी है 35 तो हो जाएगा 7 प्लस 35 तो हो जाएगा 13/2 इंटू 42। इसको आप सॉल्व करेंगे, 2 से इसको काटिए, इधर आ जाएगा 21, 21 इंटू 13 करेंगे आपको मिलेगा 273। तो मैंने डी भी निकाल दिया और S13 भी निकाल दिया। अब देखिए थर्ड वाले पार्ट में आपको क्या दे रखा है, आपको A12 दे रखा है। A12 इक्वल्स टू 37। अब A12 क्या होता है, a प्लस 11d। अब आगे आपको दे रखा है d की वैल्यू दे रखी है तो इस वाली इक्वेशन में d की वैल्यू रख दीजिए तो हो जाएगा 37 इक्वल्स टू a प्लस 11 इंटू डी विच इज़ 3। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा 37 इक्वल्स टू a प्लस 33। तो a क्या हो जाएगा 37 माइनस 33, 37 माइनस 33 आपको देगा 4। तो मैंने a की वैल्यू निकाल दी। अब मुझे क्या निकालना है, S12 निकालना है। तो S12 निकालना तो अब बड़ा ईजी है, यानी 12/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मैंने अभी निकाली है और लास्ट टर्म यानी A12 है मेरे पास 37। तो देखिए ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 37 प्लस 4 आपको देगा 41, यानी 6 इंटू 41 246। क्लियर है? तो मैंने A और S12 दोनों निकाल दिए।
अब देखिए फोर्थ पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है, A3 इक्वल्स टू 15 दिया हुआ है और S10 इक्वल्स टू 125 दिया हुआ है। ठीक है, आपको D और A10 निकालना है। तो देखिए किस तरह से करेंगे, A3 इक्वल्स टू 15 यानी A प्लस 2D इक्वल्स टू 15। अब ना मुझे A की वैल्यू मालूम है ना मुझे D की वैल्यू मालूम है, तो इस इक्वेशन को यहीं पे छोड़ता हूँ, इक्वेशन 1 मार्क कर लेता हूँ। तो अब देखिए S10 के लिए मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। तो n की वैल्यू क्या है 10, तो n/2 की जगह हो जाएगा 10/2। 2a की वैल्यू मुझे मालूम नहीं है और n की वैल्यू मुझे मालूम है 10 - 1 यानी 9, तो हो जाएगा 9d इक्वल्स टू 125। अब देखिए 10/2 हो जाएगा 5, तो 5 इंटू 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 125। तो देखिए 5 को उस तरफ ले जाता हूँ तो डिवाइड जाएगा, तो 125 डिवाइड बाय 5 आपको देगा 25, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 25। तो इस इक्वेशन को मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 2 मार्क कर देता हूँ। अब देखिए अगर मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाइंग टू बोथ साइड कर देता हूँ, यानी यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई टू बोथ साइड कर दूँ तो इक्वेशन हो जाएगी 2a प्लस 4d इक्वल्स टू 30। अब मैंने ऐसा क्यों किया, अब देखिए मैं सेकंड वाली इक्वेशन को इसके नीचे लिख देता हूँ, 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 25। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैं सेकंड इक्वेशन फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो देखिए ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस। देखिए 2a माइनस 2a 0, समझ में आया 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया था। 4d माइनस 9d माइनस 5d और 30 माइनस 25 5, तो इससे d की क्या वैल्यू आ जाएगी, d विल बी -1। अब क्योंकि मैं d की वैल्यू निकाल चुका हूँ तो d की वैल्यू मैं उठा के किसी एक इक्वेशन में रिप्लेस कर देता हूँ। तो लेट सपोज मैं इस वाली इक्वेशन में d की वैल्यू रिप्लेस कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा a प्लस 2d यानी 2 इंटू -1 इक्वल्स टू 15, तो ये हो जाएगा a माइनस 2 इक्वल्स टू 15। तो a की क्या वैल्यू आ जाएगी 17, क्योंकि -2 उधर जाके प्लस होगा, तो a की वैल्यू हो गई 17 और d की वैल्यू हो गई -1। अब देखिए मुझे क्या पूछा है क्वेश्चन में, एक तो d पूछा था, d में निकाल चुका हूँ, एक a10 निकालना है अब मुझे। तो अब a10 के लिए देखिए a10 इक्वल्स टू a प्लस 9d, तो a की वैल्यू मुझे मालूम है 17 है, प्लस 9d, d की वैल्यू भी मुझे मालूम है -1, तो इसको सॉल्व कर लेता हूँ, हो जाएगा 17 माइनस 9, 17 माइनस 9 मुझे देगा 8, यानी a10 इक्वल्स टू 8। तो मैंने जो दोनों चीज़ें थी वो निकाल दी। अब देखिए फिफ्थ वाले पार्ट में आपको d दे रखा है, d इक्वल्स टू 5 और इसके अलावा S9 दे रखा है, S9 इक्वल्स टू 75। तो अब देखिए S9 इक्वल्स टू 75, तो S9 की जगह मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। ठीक है, यानी 9/2 ब्रैकेट में 2a, a की वैल्यू मुझे मालूम नहीं है, प्लस n-1 यानी 9 - 1 होता है 8 और d की वैल्यू मुझे दे रखी है, तो इंटू 5 इक्वल्स टू 75। अब देखिए ये हो जाएगा 9/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 40 इक्वल्स टू 75। अब मैं क्या करता हूँ, इस 2 को राइट हैंड साइड ले जाता हूँ, तो हो जाएगा 9 इंटू 2a प्लस 40 इक्वल्स टू 150। तो अब देखिए ब्रैकेट खोल देता हूँ, 9 2 ज़ा 18 प्लस 9 4 ज़ा 36 यानी 360 इक्वल्स टू 150। तो देखिए 18a इक्वल्स टू 150 माइनस 360, तो 18a आपका क्या हो जाएगा 150 माइनस 360 आपको देगा -210, तो ए हो जाएगा आपका -210 डिवाइड बाय 18। तो अब देखिए दोनों को 6 से डिवाइड करने की कोशिश कीजिए, तो देखिए यहाँ पे 6 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा -35 और नीचे आपको मिलेगा 3, तो ए की क्या वैल्यू आ गई आपके पास -35 डिवाइड बाय 3। अब मुझे ए की वैल्यू भी मालूम है और डी की वैल्यू भी मालूम है, अब मुझे कुछ भी पूछने दीजिए। तो देखिए मुझे क्या पूछा है, एक तो ए पूछा है, ए की वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। अब ए 9 पूछा है, तो ए 9 क्या होगा, ए 9 होगा ए प्लस 8d, ए की वैल्यू है -35/3 प्लस 8 इंटू डी, डी की वैल्यू है 5 यानी 8 इंटू 5। तो देखिए ये हो जाएगा -35/3 प्लस 40, तो एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा 3 - 35 प्लस
120, तो जो कि आपको देगा 85/3, यानी A9 की वैल्यू हो गई 85/3। अब देखिए सिक्स्थ वाला पार्ट में आपको A और D दोनों चीज़ें दे रखी हैं, और अपने को मालूम है अगर A और D मालूम है उसके बाद तो कोई इशू ही नहीं होता। और इसके अलावा आपको SN इक्वल्स टू 90 भी दे रखा है, तो आपको N और AN की वैल्यू निकालनी है। तो ये कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। देखिए SN इक्वल्स टू 90, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये वाला फॉर्मूला लगेगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d। तो देखिए n क्या है मेरा, मुझे मालूम नहीं है, वो मुझे निकालना है। तो यहाँ पे n/2 ही रहेगा, ब्रैकेट में 2a यानी 2 इंटू 2 प्लस n-1, और d की वैल्यू है 8। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और n की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए 90 इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में 4 प्लस 8n माइनस 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 और -8 आपको देगा -4, तो हो जाएगा n/2 8n -4। तो देखिए 2 अगर मैं कॉमन लूँगा और इस 2 से काट दूंगा तो ये क्या बचेगा, n ब्रैकेट में 4n -2, मैंने 2 कॉमन लिया और इस नीचे वाले 2 से काट दिया, ठीक है। तो अब देखिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, 90 इक्वल्स टू 4n² -2n। तो अब क्या करता हूँ मैं, 90 को राइट हैंड साइड ले जाता हूँ, तो हो जाएगा 4n² -2n -90 इक्वल्स टू 0। अब देखिए पूरी इक्वेशन में 2 कॉमन आ रहा है, तो अगर मैं 2 कॉमन लूँगा और राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दूंगा तो 0/2, तो वो तो 0 ही रहेगा, और इक्वेशन क्या कन्वर्ट हो जाएगी, 2n² -n -45 इक्वल्स टू 0। तो देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसमें मुझे मिडिल टर्म स्प्लिट करने हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है। तो उसमें अपन क्या करते हैं, ए और सी को मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी प्रोडक्ट आता है उसके फैक्टर्स करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ए और सी क्या है, 2n -45, तो मुझे मिला 2 इंटू 45 90, तो 90 के अगर मैं फैक्टर्स करूँगा तो मुझे मिलेगा 3352। अब इन फैक्टर्स को इस तरह से अरेंज करना है कि मुझे -1 मिले। तो देखिए 3 इंटू 3 9, 5 इंटू 2 10, तो अगर मैं 9 - 10 कर दूँ तो मुझे -1 मिलेगा। तो देखिए मैं मिडिल टर्म किस तरह से स्प्लिट करता हूँ, 2n² -10n प्लस 9n, तो देखिए -10n प्लस 9n -n मिल गया है। और अब देखिए -10 इंटू 9 -90, और 2 इंटू -45 वो भी -90, यानी मेरा मिडिल टर्म स्प्लिट सही है। ये मिडिल टर्म स्प्लिट चेक करने का तरीका होता है। तो अब देखिए 2n कॉमन आ रहा है, तो देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, n-5, और इधर से क्या कॉमन लेंगे, 9, इधर भी बचेगा n-5। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में n-5 कॉमन लिया दोनों टर्म्स में से, तो ये हो गया 2n प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो देखिए एक बार n-5 को 0 रखेंगे तो n की वैल्यू आपको मिलेगी 5, एक बार 2n प्लस 9 को 0 रखेंगे तो n की वैल्यू आपको मिलेगी -9/2। तो अब अपने को मालूम है n की वैल्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकती, पॉजिटिव ही होगी, तो n की कौन सी वैल्यू लेंगे अपन, n की वैल्यू लेंगे अपन 5। तो अपन ने n की वैल्यू निकाल दी। अब क्वेश्चन में अपन से n की वैल्यू के अलावा और क्या पूछा था, अपने को an पूछा था, तो n की वैल्यू 5 है, तो an क्या हो जाएगा, a5। तो a5 निकालने के लिए मुझे मालूम है a5 इक्वल टू a प्लस 4d, तो a प्लस 4d, a की वैल्यू रख देते हैं, a की वैल्यू है 2 और d की वैल्यू है 8, तो हो जाएगा 4 इंटू 8, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 32 विच इज 34, यानी a5 इक्वल्स टू 34। तो दोनों चीज़ निकाल दी मैंने। ओके, अब पिक करते हैं सेवन्थ पार्ट। देखिए सेवन्थ पार्ट में आपको क्या दे रखा है, a इक्वल्स टू 8, an इक्वल्स टू 62 और sn इक्वल्स टू 210। आपको n एंड d की वैल्यू निकालनी है। तो अब देखिए इसमें आपको an दे रखा है, आपको sn दे रखा है और आपको a दे रखा है। तो अब एक चीज़ देखिए, अगर मैं sn का फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, sn मेरा क्या है 210, और sn मेरा होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो अब देखिए a की वैल्यू मुझे मालूम है, लास्ट टर्म होगी an की वैल्यू भी मुझे मालूम है। तो इस वाली इक्वेशन में जहाँ पे मेरे पास 3 वेरिएबल हैं, 3 में से 2 वेरिएबल्स की वैल्यू मुझे मालूम है, तो इनको सॉल्व करके मैं n की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो लेट्स सी, 210 इक्वल्स टू n/2, a की वैल्यू है 8 और an विच इज़ लास्ट टर्म, तो वो है 62। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 2 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 210 विच इज़
420 इक्वल्स टू n इंटू 62 प्लस 8 70। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी इससे, n इक्वल्स टू 420 डिवाइड बाय 70। देखिए 0 से 0 गया और 7 6 कितना होता है 42। तो n की क्या वैल्यू आ गई 6। तो अब मैंने क्योंकि n की वैल्यू निकाल दी, तो अब मैं क्या करता हूँ नेक्स्ट स्टेप में, a n इक्वल्स टू 62 है, तो n की वैल्यू है 6, यानी ये किसके इक्वल है, ये a6 के इक्वल है। और a6 क्या होता है, a प्लस 5d। तो अब देखिए, तो इससे हो जाएगा 62 इक्वल्स टू a प्लस 5d। तो देखिए 62 इक्वल्स टू a की वैल्यू है 8 और प्लस 5d, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 8 उधर जाएगा तो 62 माइनस 8 मुझे देगा 54। 54 इक्वल्स टू 5d, तो इससे d की क्या वैल्यू आ जाएगी, d की वैल्यू आ जाएगी 54 डिवाइड बाय 5। अब देखिए मेरे पास a की वैल्यू भी है, मेरे पास d की वैल्यू भी है और मेरे पास n की वैल्यू भी है। तो देखिए मुझे क्या क्या पूछा है क्वेश्चन में, देखिए मुझे एक तो n की वैल्यू पूछी है जो मैं निकाल चुका हूँ, और एक मुझे d की वैल्यू पूछी है वो भी मैं निकाल चुका हूँ। तो अब पिक करते हैं 8 पार्ट। तो देखिए 8 पार्ट में आपको क्या गिवन है, an इक्वल्स टू 4, d इक्वल्स टू 2 एंड sn इक्वल्स टू -14। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, an इक्वल्स टू 4 उसको लिखता हूँ मैं a प्लस n-1 d, और d की वैल्यू मुझे क्या गिवन है 2। तो ये मेरी इक्वेशन बन गई। इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 4 इक्वल्स टू a प्लस 2 को मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट खोल के 2n माइनस 2। तो अब -2 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं, तो वहाँ पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 6 इक्वल्स टू a प्लस 2n। तो इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ। अब देखिए इक्वेशन 2 पे आते हैं। एस एन की मुझे वैल्यू दे रखी है -14। तो देखिए एस एन इक्वल्स टू -14, और फॉर्मूला क्या होता है, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो ये हो जाएगा n/2 फर्स्ट टर्म यानी a की वैल्यू मुझे मालूम नहीं है, लास्ट टर्म एस एन है तो लास्ट टर्म होगी ए एन, और ए एन की मुझे वैल्यू दे रखी है जो कि है 4। तो अब देखिए इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं, तो 2 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा -28 इक्वल्स टू n इन ब्रैकेट a प्लस 4। तो देखिए ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब देखिए इन दोनों इक्वेशन को मैं एलिमिनेशन मेथड से ना सॉल्व करने की बजाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए किस तरह से करेंगे। फर्स्ट वाली इक्वेशन को अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो मैं बोलूँगा a इक्वल्स टू 6 माइनस 2n। a की वैल्यू मैं ये रख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं 2n को लेफ्ट हैंड साइड ले गया तो 6 माइनस 2n। तो इसके थ्रू मैं सेकंड इक्वेशन में a की वैल्यू रिप्लेस कर देता हूँ। तो देखिए सेकंड इक्वेशन किस तरह से कन्वर्ट होगी, -28 इक्वल्स टू n, ब्रैकेट में a की जगह मैंने क्या लिख दिया 6 माइनस 2n प्लस 4। तो अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं। -28 इक्वल्स टू 6 प्लस 4 10, यानी n इंटू 10 माइनस 2n। तो अब ब्रैकेट्स खोल देते हैं, तो देखिए ये हो जाएगा -28 इक्वल्स टू 10n माइनस 2n स्क्वेयर। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों को लेफ्ट हैंड साइड ले जाता हूँ, इसको भी और इसको भी। तो इक्वेशन मेरी देखिए किस तरह से हो जाएगी, 2n स्क्वेयर माइनस 10n माइनस 28 इक्वल्स टू 0। अब देखिए 2 कॉमन है पूरी इक्वेशन में, तो अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो इक्वेशन हो जाएगी n स्क्वेयर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल्स टू 0। तो देखिए 2 राइट हैंड साइड जाएगा, 0/2, 0/2 अगेन क्या होता है 0 ही होता है। तो देखिए n स्क्वेयर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। तो देखिए -5n को किस तरह से लिखेंगे अपन, n स्क्वेयर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल्स टू 0। देखिए -7 इंटू 2 मुझे मिलेगा -14, और यहाँ पे a इंटू सी, a क्या है 1, क्योंकि n स्क्वायर के साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो 1 इंटू -14 वो भी -14। तो इस तरह से मैंने मेरा मिडिल टर्म स्प्लिट चेक कर लिया। अब देखिए n कॉमन है तो इधर आ गया n-7, और इधर 2 कॉमन आएगा तो इधर भी आ गया n-7 इक्वल्स टू 0। तो अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में n-7 इंटू n प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो अब देखिए एक बार n-7 0 होगा तो n की वैल्यू मुझे मिलेगी 7, और एक बार n प्लस 2 0 होगा तो n की वैल्यू मुझे मिलेगी -2। अब मुझे मालूम है कि n की वैल्यू नेगेटिव हो नहीं सकती, तो n की कौन सी वैल्यू लूँगा मैं, 7 वाली। तो मैंने n की वैल्यू निकाल दी, और इसके अलावा देखिए क्वेश्चन में मुझे क्या निकालना था, मुझे a की वैल्यू निकालनी थी।
तो ए की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये वाली एन की वैल्यू उठा के इस वाली इक्वेशन में रिप्लेस कर देता हूँ। तो देखिए ए क्या हो जाएगा मेरा, ए इक्वल्स टू 6 माइनस 2n, एन की जगह मैंने लिख दिया 7। तो देखिए ए क्या हो गया, 6 माइनस 14। तो 6 माइनस 14 आपको क्या देगा, -8। तो मैंने ए की वैल्यू भी निकाल दी। ओके, अब पिक करते हैं नाइन्थ पार्ट। नाइन्थ पार्ट में देखिए ए इक्वल्स टू 3 दे रखा है, एन इक्वल्स टू 8 दे रखा है और एस इक्वल्स टू 192 दे रखा है और आपको डी की वैल्यू निकालनी है। तो ये एस का मतलब है एस एन, तो एन 8 है तो ये एक प्रकार से क्या हो गया, एस 8। तो एस 8 इक्वल्स टू 192 इक्वल्स टू, ठीक है। तो अब देखिए 192 इक्वल्स टू 8/2, क्योंकि एन की वैल्यू है 8 और ए की वैल्यू है 3, यानी 2 इंटू 3 6 और n माइनस 1 यानी 8 माइनस 1 यहाँ पे आएगा 7 और डी की वैल्यू मेरे पास है नहीं जो कि मुझे निकालनी है। तो देखिए इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 8/2 क्या होता है, 4, यानी 192 इक्वल्स टू 4 ब्रैकेट में 6 प्लस 7d। अब देखिए 4 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं, डिवाइड में जाएगा, यानी 192 डिवाइड बाय 4, तो ये आपको देगा 48 इक्वल्स टू 6 प्लस 7d। अब देखिए 6 लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो 48 माइनस 6 विच इज़ 42, 42 इक्वल टू 7d। तो d की क्या वैल्यू हो जाएगी, 42 डिवाइड बाय 7 विच इज़ 6। तो मुझे क्वेश्चन नंबर 9 में सिर्फ d की वैल्यू पूछी थी, वो मैंने निकाल दी। अब देखिए 10th पार्ट। 10th पार्ट में आपको l दे रखा है, l मतलब लास्ट टर्म, ठीक है, और s दे रखा है, s मतलब sn, तो जो कि आपको दे रखा है 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, फाइंड द a, यानी टोटल 9 टर्म्स हैं, यानी आपको s 9 दे रखा है इनडायरेक्टली, क्योंकि ये sn है और टोटल 9 टर्म्स हैं तो ये s 9 हो जाएगा। n की वैल्यू हो गई 9, तो s 9 होता है n/2 a प्लस l। तो देखिए n की वैल्यू है 9, तो 9/2। फर्स्ट टर्म मुझे मालूम नहीं है जो कि मुझे निकालनी है, और लास्ट टर्म l मुझे दे रखी है जो कि है 28, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे, S9 की वैल्यू भी मुझे दे रखी है Sn के फॉर्म में, S9 है मेरा 144। देखिए 144 इक्वल्स टू 9/2 a प्लस 28। तो देखिए 9/2 को मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके जाता हूँ तो ये हो जाएगा 144 इंटू 2 डिवाइड बाय 9 इक्वल्स टू a प्लस 28। तो 144 को अगर मैं 9 से डिवाइड करूँगा तो मुझे मिलेगा 16, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 2 इक्वल्स टू a प्लस 28। तो देखिए 16 इंटू 2 होता है 32, यानी 32 इक्वल्स टू a प्लस 28। तो a की क्या वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 32 माइनस 28 विच इज़ 4। तो a की वैल्यू निकालनी थी, मैंने निकाल दी। क्लियर है। तो इसी के साथ थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आगे के क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में एक साथ कंप्लीट करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि जितने भी टाइप के सिनेरियो पॉसिबल हैं ऑलमोस्ट सारे यहाँ पे कवर हैं, तो इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, तो आगे आने वाले क्वेश्चंस में या फिर वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होगी। और अपने आप को एनसीईआरटी तक लिमिटेड मत रखिए, एक्स्ट्रा बुक्स ज़रूर पिक कीजिए, एंड फॉर एनी काइंड ऑफ डाउट प्लीज़ लेट अस नो, वी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Amyo Mentoring. Make a difference. Hereby students can contact us for group and individual mentoring session. Our location is mentioned in video description. Others can contact us for online classes, online doubt clearing sessions, and for other online videos which are not publicly available on YouTube. Thank you.